सभी कुछ है यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज की संध्या वंदना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सभी क्रिस्त जयंती की पूर्व संध्या में हैं। हम क्रिस्त जयंती मनाने वाले हैं। आज रात हमारा प्रभु यीशु जन्म लेने वाला है। आए प्यारे भाई और बहनों, आज इस संध्या वंदना के द्वारा हम ईश्वर का सच्चे हृदय से हमारे बीच में स्वागत करें और ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए आइए हम आज की संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल कांड। परम पिता से निकली ज्योति, आशा नई जगाती तुम। सबका जीवन ज्योतिर्मय कर, भय को दूर हटाती तुम। मरियम के बेदा गर्भ से प्रेम विवश हो जन्म लिया। पावन आसन छोड़ पतित हित, धरती पर आशा दिया। या तुम्हारे उसी प्यार की कलीसिया के मन भाई, प्रायश्चित पापों का करने तुम्हें हमारे हित लाई। मृत्यु और जीवन के स्वामी, ध्यान तुम्हारा हम करते। पिता पुत्र पावन आत्मा के भक्ति भाव मन भरते। पहला अग्रसूत्र। शांति दाता राजपुत्र महिमा के साथ प्रकट हुआ है। सब राष्ट्र उसके दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। शांति दाता राजपुत्र महिमा के साथ प्रकट हुआ है। सब राष्ट्र उसके दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा अग्रसूत्र। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ की प्रजा को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जल धाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। तीसरा अग्रसूत्र। ईश्वर का शब्द युगों से पहले पिता से उत्पन्न, अपने को दीनहीन बनाकर हमारे लिए मनुष्य बना। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य तत्व का रूप धारण करने के बाद
मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर का शब्द युगों से पहले पिता से उत्पन्न, अपने को दीनहीन बनाकर हमारे लिए मनुष्य बना। धर्म ग्रंथ पाठ। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। लघु अनुवाक्य। आज मुक्तिदाता जन्मेगा। आज मुक्तिदाता जन्मेगा। प्रातः काल तुम उसकी महिमा देखोगे। आज मुक्तिदाता जन्मेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। आज मुक्तिदाता जन्मेगा। मरियम गान अग्रसूत्र। जब नवोमंडल में सूर्य का उदय होगा, तुम राजाधिराज के दर्शन करोगे। वह अपने पिता की गोद से शानबान के साथ विवाह मंडप से वर की तरह निकल आता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। जब नवोमंडल में सूर्य का उदय होगा, तुम राजाधिराज के दर्शन करोगे। वह अपने पिता की गोद से शानबान के साथ विवाह मंडप से वर की तरह निकल आता है। सामूहिक निवेदन। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें, जिन्होंने एक दास की दशा अपनाते हुए अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित कर दिया। हमारे ही समान हर बात में उनकी परीक्षा ली गई, किंतु उन्होंने कोई पाप नहीं किया। हे प्रभु, अपने मानव जन्म के बल से हमें मुक्त कर दे। इस संसार में आकर तूने उस नए युग का सूत्रपात किया जिसकी नबियों ने भविष्यवाणी की थी। हर युग में कलीसिया भी नया जन्म लेकर नवीनता के परिवेश में इस संसार की सेवा करे। हे प्रभु, अपने मानव जन्म के बल से हमें मुक्त कर दे। तूने हम मानवों की कमजोरियां अपनाई। तू अंधों के लिए दृष्टि, दुर्बलों के लिए एक बल, बेसहारों लोगों के लिए सहारा और उपेक्षितों के लिए साथी बन जा। हे प्रभु, अपने मानव जन्म के बल से हमें मुक्त कर दे। तूने गरीबों के समुदाय में जन्म लिया, उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर। हे प्रभु, अपने मानव जन्म के बल से हमें मुक्त कर दे। तेरे जन्म से मानव को अमर जीवन सुलभ हो गया है। जो मृत्युशैया में पड़े हुए हैं, उन्हें स्वर्ग के अमर जीवन की आशा एवं आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, अपने मानव जन्म के बल से हमें मुक्त कर दे। मृत्युश्वासियों को तू अपने यहाँ ले जा और उन्हें अपनी महिमा से विभूषित कर। हे प्रभु, अपने मानव जन्म के बल से हमें मुक्त कर दे। हे पिता ईश्वर, हम इस संध्या के लिए आपको धन्यवाद देते हुए
उन सभी भाई बहनों के लिए आपसे विनती करते हैं जो अभी इस वक्त हमारे साथ इस संध्या वंदना के द्वारा जुड़े हुए हैं। उनके सभी मनोरथों को पूरा कीजिए। साथ ही साथ आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके जन्म की तैयारी के लिए बड़ी हर्षोल्लास से अपने दिल को खोले हुए हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर, जिससे वह आपकी शांति और प्रेम को महसूस कर सके। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो कलसिया से दूर चले गए हैं। आपका प्रेम उनके जीवन को छू लीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने मानव जन के बल से हमें मुक्त कर दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, जब तेरा इकलौता पुत्र हमारे न्यायकर्ता के रूप में आएगा, तब तू हमें भरोसे से भर दे। हम अपने उद्धारक के रूप में उसका सानंद स्वागत करते हैं। वर्ष प्रति वर्ष तू हमारा आनंद नवीन करता रहता है। जब हम अपने उद्धार की पूर्णता की राह देख रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चलें। आमीन।